Hello everybody, welcome to Civil Step. So in our lecture series of Sthapna, today we are gonna start a new subject that is Ancient History, जिसमें कि हम 1995 से 2018 तक यूपीएससी प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एंशियंट हिस्ट्री से, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर सीरीज के अंदर. बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू दैट यूपीएससी इज नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग और रिवाइजिंग. आपको सबसे पहले आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है ट्रेंड को अंडरस्टैंड करना. यानी किसी भी सब्जेक्ट से यूपीएससी किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन को पूछती है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है और वो सारा कवर करना बहुत इजी नहीं है, और रिवाइज करना तो उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है. तो अगर आपको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसी हिसाब से आप अपनी जो स्टडी अप्रोच है उसको चेंज करिए. तो उसी को डिस्कस करने के लिए आज हम ये वीडियो हमने बनाई है और उसी के हम देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चन जो हैं यूपीएससी ने पूछे हैं एंशियंट हिस्ट्री से इन द पास्ट 23 इयर्स में. तो पहले अगर हम 1995 से देखें तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती थी यूपीएससी एंशियंट हिस्ट्री से. आप देख सकते हैं अराउंड 8-9 क्वेश्चंस केम एवरी ईयर फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, बट ग्रेजुअली दिस ट्रेंड इज रिड्यूसिंग. अब जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एंशियंट हिस्ट्री से. बट लेट मी रिमाइंड यू कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाला जो टॉपिक है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो वाला टॉपिक जो है वो हमने आर्ट एंड कल्चर में कवर किया है, इसलिए उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर शो नहीं किया. तो वो चीज़ आपको कंसिडर करनी है कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर में भी, एंशियंट में भी. तो वो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट और सारे जो टॉपिक्स हैं एंशियंट हिस्ट्री के, उनसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं इन द पास्ट 23 ईयर्स. तो अभी प्रेजेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं अराउंड 2-3 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस सब्जेक्ट. बट स्टिल एंशियंट हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप उनको सिर्फ 1-2 बुक्स पढ़ के ही सॉल्व कर सकते हैं. आपको बहुत ज़्यादा मटीरियल पढ़ने की नीड नहीं है. ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ के सॉल्व किए जा सकते हैं. तो ये वाला जो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं. अब हम देखेंगे कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं एंशियंट हिस्ट्री में. तो यहाँ पर मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको 8 टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया है, और अब मैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन 8 टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 23 इयर्स में, और उसी के हिसाब से आप फोकस भी कर सकते हैं उन टॉपिक्स पर जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो दैट यू कैन स्कोर मोर. सो सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री जो है अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें हम देखेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री हम पढ़ते हैं उसकी सोर्सेज हमें कहाँ से मिलती हैं. जैसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉइन्स हैं, इस तरीके के फॉरेन ट्रैवलर्स थे, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे. और उससे लास्ट 23 इयर्स में 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड ऑल द टॉपिक्स एंड द क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम देम आर गिवन हियर, आप देख सकते हैं. और जो हमारा लास्ट टॉपिक है मिसलेनियस, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनसे 1-1, 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 23 इयर्स में. तो उन सभी को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें कि कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे. लेट मी टेल यू, कीवर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इवन फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का. हर साल कीवर्ड से एक क्वेश्चन तो आता ही है कि कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड दे देते हैं जो कि एंशियंट हिस्ट्री में या फिर मेडिवल हिस्ट्री में यूज की जाती थी और उसका मतलब पूछा जाता है. तो एक क्वेश्चन ऐसा हर साल पूछा जाता है. अगेन साउथ इंडियन डायनेस्टीज जो हैं उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और फॉर एग्जाम्पल किंग हर्षवर्धन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट किंग, उनसे भी रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो उस तरीके के जो जिनसे 1-1, 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम सारे मिसलेनियस में डिस्कस करेंगे, और सारे टॉपिक्स हमारे पास यहाँ पर गिवन है. अब हम देखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. तो यहाँ पर आई हैव प्रोवाइडेड यू इंपॉर्टेंट डायमेंशंस टू बी कवर्ड. तो जब आप खुद बुक को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप किसी भी टॉपिक को उठा लीजिए, आपके दिमाग में ये सारी डायमेंशंस जो है आपको क्लियर करनी है, तब यू मूव टू अनदर टॉपिक. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो है वो है टाइम पीरियड. तो आप किसी भी चीज़ के बारे में पढ़िए, आप कोई भी पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं, या फिर किसी भी किंग के बारे में पढ़ रहे हैं, या कोई लिटरेचर है, म्यूजिक है, कोई भी इंस्क्रिप्शन है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो बात क्लियर होनी चाहिए वो है टाइम पीरियड, यानी वो किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है. कोई भी हमारे पास स्कल्पचर गिवन है या फिर कोई
इंस्क्रिप्शन गिवन है तो वो किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है, क्योंकि इस डायमेंशन पर यूपीएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछती है कि हमारे पास कोई भी इंस्क्रिप्शन गिवन है और हमारे पास फिर ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि किस टाइम पीरियड का है, गुप्ता एज से रिलेटेड है या मौर्यन एज से रिलेटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। तो जब भी आप खुद किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करिएगा तो सबसे पहले टाइम पीरियड पे आपको ध्यान देना है। द नेक्स्ट थिंग इज रिलीजियस इन्फ्लुएंस। तो रिलीजियस इन्फ्लुएंस जो है अगेन बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। अगर किसी भी किंग के बारे में क्वेश्चन आता है तो जनरली उससे पूछा जाता है कि वो बुद्धिज्म को मानते थे या जैनिज्म को मानते थे या फिर हिंदुज्म का इन्फ्लुएंस था। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो है रिलीजियस इन्फ्लुएंस। देन थर्ड इज कीवर्ड्स। तो किसी भी पर्टिकुलर एज से रिलेटेड जो है हमारे पास डिफरेंट कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। जैसे सपोज गुप्ता एज है तो गुप्ता एज में जो विलेजेस हैं उनको किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के नाम से जाना जाता है, तो ये पूछा जा सकता है। अगेन उसी तरीके से मॉडर्न एज जो है वहां पे सिल्वर कॉइन्स हैं या गोल्ड कॉइन्स हैं उनको स्पेशल नाम दिया गया है, या फिर और जो कॉमन जो सोसाइटी थी वहाँ पे डिफरेंट जो एम्प्लॉयमेंट थे, डिफरेंट जो प्रोफेशन थे उनको भी नाम दिया गया है। तो इस तरीके के कीवर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो आपको एज वाइज ध्यान रखना है कि हड़प्पन एज में इस चीज़ को ये बोला जाता था, ये कीवर्ड दिया गया है, देन मॉडर्न एज में ये दिया गया है, गुप्ता एज में ये दिया गया है। तो इस तरीके से आपको एजेस में भी डिफ्रेंशिएट करके जो है कीवर्ड्स को पढ़ना है। देन नेक्स्ट है हमारा पर्सनैलिटीज। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड से रिलेटेड पर्सनैलिटीज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे अगर गुप्ता एज है तो उसमें कौन कौन से लिटरेचर से रिलेटेड पर्सनैलिटीज हैं या फिर कौन कौन से किंग्स थे जो गुप्ता एज से रिलेटेड हैं। अगेन इसी तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी कि कौन कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स जो हैं वो आए थे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पर्सनैलिटीज जो है वो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारी अचीवमेंट्स। तो अचीवमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कोई पर्टिकुलर किंग है तो उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं। जैसे सपोज कोई किंग है उसने कोई बहुत ही फेमस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है किसी भी पर्टिकुलर किंग से रिलेटेड। तो अचीवमेंट्स आपको सारी ध्यान रखनी है कि इस पर्टिकुलर किंग की ये अचीवमेंट थी, इस पर्टिकुलर डायनेस्टी की ये अचीवमेंट थी। तो अचीवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाएंगे। देन हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है फीचर्स, यानी किसी भी टाइम पीरियड से रिलेटेड फीचर्स क्या है। जैसे हमें सपोज मॉडर्न एज गिवन है तो उससे जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी। सो वन ऑफ द फीचर ऑफ मॉडर्न एज इज कि उनकी सोसाइटी कैसी थी। देन उसके बाद उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। देन उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कैसी थी। तो इस तरीके के फीचर्स भी आपको बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करके ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये वाला जो डायमेंशन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि वो मिक्सअप कर देते हैं कि गुप्ता एज में इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी या मॉडर्न एज में, तो उन दोनों को मिक्स कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो इस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि डिफरेंट डायनेस्टीज जो हमें गिवन है उनके फीचर्स अलग अलग क्या आते हैं, और उसी से ही आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग टाइप भी पूछे जाते हैं कि एक तरफ को आपको फीचर्स दे देंगे और दूसरी तरफ डायनेस्टीज के नाम दे देंगे, और वो आपको पेयर करना होगा कि किस डायनेस्टी का क्या पर्टिकुलर फीचर था, कि वहां पे सोसाइटी कैसी थी या एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जब भी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको पूरा आपके दिमाग में क्लियर होगा डिफरेंट डायनेस्टीज के फीचर्स। तो ये हमारी सारी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जो आपको कवर करनी है किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, क्योंकि हमारा जो एम है वो ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ आपके दिमाग में ये भी क्लियर होना चाहिए कि जब आप खुद पढ़ेंगे तो वो आपको किस तरीके से पढ़ना है, सो दैट इन फ्यूचर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री से उनको आप इजीली सॉल्व कर पाएं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डायमेंशन थी। अब मैं आपको हर डायमेंशन से एक क्वेश्चन दिखाऊंगी सो दैट आपके दिमाग में और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर डायमेंशन से पूछा गया है। तो उस तरीके से आप ज़्यादा अपने जो आपका जो स्टडिंग अप्रोच है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट जो हमारी डायमेंशन है वो है टाइम पीरियड, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है एंड दिस केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2006 एंड द क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एंशिएंट इंडिया
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर। तो हमारे पास यहाँ पर तीन जो है वो दी हुई है, ग्रीक्स, सकास एंड कुशान्स। तो ये जो है हमारे पास तीन डायनेस्टीज हैं दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि इनको करेक्ट ऑर्डर में, हमें नहीं क्रोनोलॉजी में हमें अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आई थी, देन उसके बाद कौन सी। तो ये क्वेश्चन जो है आप तभी सॉल्व कर पाएंगे तब आप जब आपके दिमाग में सारी डायनेस्टीज के टाइम पीरियड जो है वो क्लियर होंगे कि पहले ये आई इस टाइम पीरियड में, देन नेक्स्ट ये आई इस टाइम पीरियड में। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप टाइम पीरियड वाली डायमेंशन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो है रिलीजियस इन्फ्लुएंस। तो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2006 एंड द क्वेश्चन इज consider the following statements, and the first is the Ikshvaku rulers of southern India were antagonistic towards Buddhism. Second is the Pala rulers of eastern India were patrons of Buddhism. तो ये वाला क्वेश्चन भी आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपके पास ये वाली इंफॉर्मेशन होगी कि कोई भी पर्टिकुलर डायनेस्टी जो है उस पर किस रिलीजन का इन्फ्लुएंस था। तो अगर इक्ष्वाकु रूलर्स पे बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस था या नहीं, अगर आपको ये पता है तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। अगेन उसी तरीके से पाला रूलर्स जो हैं वो बुद्धिज्म को पेट्रन थे या नहीं, बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे या नहीं। तो ये वाली दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिलीजियस इन्फ्लुएंस पर बेस्ड हैं। और अगर आप ये ध्यान देंगे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते हुए एंशिएंट हिस्ट्री में, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट डायमेंशन है कीवर्ड्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है द सिल्वर कॉइन्स इश्यूड बाय द गुप्तास वर कॉल्ड रूपक, कशापना, दिनार और पन्ना। तो अगेन ये कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि गुप्ता पीरियड में जो है सिल्वर कॉइन्स को किस नाम से जाना जाता था। और अगेन लेट मी टेल यू कि कीवर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो ये वाला टॉपिक तो आप एट नो कॉस्ट आप ये वाला टॉपिक मिस नहीं कर सकते। तो इन सब की आप ऐसा कीजिए कि अलग से जब भी आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़िए तो उसका एक पेज पे कीवर्ड्स की लिस्ट बना लीजिए कि इस कीवर्ड का मतलब ये है, सो दैट आपको रिवाइज करने में भी वो इजी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट डायमेंशन है हमारी पर्सनैलिटीज। सो ये क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर। तो राष्ट्रकूटा एम्पायर की फाउंडेशन इनमें से किस लीडर ने की थी? अमोघवर्ष, दंती दुर्ग, ध्रुव एंड कृष्णा। तो अगेन कि किसी भी पर्टिकुलर पीरियड से या फिर डायनेस्टी से रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं। और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज डजंट ओनली इन्वॉल्व किंग्स के साथ साथ उस टाइम पर जो लिटरेचर थी उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोएट्स थे, राइटर्स थे, या फिर कोई साइंटिफिक डिस्कवरी हुई है तो उनसे रिलेटेड कौन कौन से एस्ट्रोनॉमर्स थे, मैथमेटिशियंस थे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है पर्सनैलिटीज़ वाले डायमेंशन में। देन नेक्स्ट डायमेंशन थी हमारी अचीवमेंट्स। तो उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा है द इनिशियल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ विच मैसिव टेम्पल टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ सूर्यवर्मन सेकंड। तो सूर्यवर्मन सेकंड में इनमें से कौन से मैसिव टेम्पल की डिजाइन और कंस्ट्रक्शन करवाई थी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं श्री मरियम मन टेम्पल, अंकोरवाट, बाटू केव्स टेम्पल एंड कामाख्या टेम्पल। तो किसी भी पर्टिकुलर किंग की क्या अचीवमेंट रही है उसी से ही रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको शो किया है। द नेक्स्ट डायमेंशन है हमारी फीचर्स। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ग्रीक, शकास, पार्थियंस एंड मुगल्स। तो इस पर्टिकुलर डायनेस्टी की क्या क्या फीचर्स हैं, उन्होंने मिलिट्री गवर्नरशिप की प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस किया है या नहीं, या फिर कोई और पर्टिकुलर फीचर है उनका, जैसे सोसाइटी में बहुत सारे जो किंग्स थे वो डिफरेंट चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते थे। उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारी पोस्ट को इंक्लूड किया जाता था जब कोई डायनेस्टी में चेंज होता था। तो वो सारे जो फीचर्स हैं वो किसी पर्टिकुलर डायनेस्टी के आपको ध्यान रखने हैं और उसी तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सारे डायमेंशन से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि किसी भी डायमेंशन से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट इट कि आपको आर्ट एंड कल्चर किस तरीके से प्रिपेयर करनी है। एंड बिफोर एंडिंग लेट मी टेल यू कि वी प्रोवाइड यू लॉट ऑफ फ्री इनिशिएटिव्स फॉर करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसी को रिवाइज करने के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है
जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई है, जिसमें कि 10 टेस्ट हैं, मींस 1000 MCQs। और इसका जो फर्स्ट टेस्ट है वो आपके लिए फ्री है, आप उसको फ्री अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये जो टेस्ट है वो डाउनलोडेबल है एज वेल एज प्रिंटेबल है, तो आप ऑफलाइन मोड में भी इनको दे सकते हैं। और क्वेश्चन के साथ साथ वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आप पास्ट 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं। और इन सारी सोर्सेज को हमने उसमें कवर किया है। एंड फॉर मोर डिटेल्स अबाउट दिस टेस्ट सीरीज यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो हमारा जो मोटिव है स्थापना सीरीज से वो यही है कि वी वांट टू डीमिस्टिफाई यूपीएससी प्रीलिम्स। तो जो भी बच्चे जो है यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि उनके पास बुक्स अवेलेबल होती हैं बट दे डोंट नो व्हाट टू स्टडी, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउ टू स्टडी। तो वही जो है हम इस लेक्चर सीरीज से आपको क्लियर करना चाह रहे हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो जब आपके दिमाग में क्लियर होगा कि इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी आप जो है उस टॉपिक को ढंग से उसकी स्टडी कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट इट। इस जो आर्ट एंड एंशिएंट हिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको सबको ये वाली वीडियो ज़रूर देखनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। एंड आई होप हमारी वीडियो से आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही है। एंड फॉर मोर सच वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल अस एट hello@civilstep.com। एंड थैंक यू सो मच। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वहाँ से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के। टिल देन गुड लक फॉर योर स्टडीज, बाय बाय।